ठीक है। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान सेकेंड पार्ट यानी भूगोल। आज दूसरा अध्याय है। अध्याय का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें एक प्रश्न आता है कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है, या भारत को कितने भू आकृतिक भागों में बांटा जाता है। भू आकृतिक यानी ऊंची नीची भूमियों के आधार पर, इस उच्चावच के आधार पर भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, भारत के 6 प्राकृतिक भाग। पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग। भारत के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक हिमालय पर्वत सीमा के रूप में, प्रहरी के रूप में खड़ा है। ये पूरा पहाड़ी भाग जो है पर्वतीय भाग, पूरा पहाड़ एक पर्वतीय भाग भारत का। ये इसकी रचना जो है भूमि के अंदर हलचल के कारण हुई। गोंडवाना और अंगारा लाइन, दो द्वीप थे, दोनों आपस में एक तरफ खिंचाव करने लगे दूसरे को, और बीच में टेथीस सागर जिसमें वलन पड़ा, और वलन पड़ने से वह भूमि ऊंची उठती गई और पहाड़ का रूप बन गया, जिसको उस पर्वतीय भाग को भी मुख्य हिमालय, उप हिमालय, निम्न हिमालय, ऐसे 3 भागों में बांटा गया ऊंचाई के हिसाब से। यहाँ पर जो है जंगल मिलते हैं, यहाँ जंगल से हमको लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जीव जंतु भी मिलते हैं जिनकी खाल, पंख, ये सब हम लोग के लिए लाभदायक है। इनसे निकलने वाली नदियाँ जो है बर्फ भर जल से भरी रहती हैं, जो हमारे मैदानी भाग में आकर सिंचाई का काम करती हैं। ये रहा पर्वतीय भाग। दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग। पर्वतीय भाग के ठीक दक्षिण ये समतल मैदान है भारत का, जो मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण जो है नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। गंगा, जमुना और उनकी सहायक नदियां अपने साथ अवसाद लाई और जमा करने से धीरे धीरे ये समतल मैदान बन गया। तो चूंकि ये नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए यह मैदान बहुत उपजाऊ है। यह पूरे भारत का हृदय है। यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ भोजन आराम से मिल जाता है, परिवहन के लिए, संचार के लिए, व्यापार की दृष्टि से, सब तरह से यह जो है बहुत उपयुक्त है। तो इसलिए यहाँ जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। तो ये रहा मैदानी भाग। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। भारत का दक्षिणी भाग जो है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? स्थल का वो अखंड जो तीन ओर जल से घिरा होता है, वह प्रायद्वीप होता है। तो प्रायद्वीपीय स्थिति है भारत की दक्षिणी, त्रिभुजाकार। तो यह जो है पठारी भाग, यह भूमि कंकड़ीली, पथरीली, और इसका निर्माण जो है ज्वालामुखियों के उद्गार से हुआ। ज्वालामुखी के अंदर से निकले हुए पदार्थ बाहर आकर जम गए, और इस जमते जमते यह पठारी भाग बन गया। यहाँ पर ये खनिज पदार्थों के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है यह स्थान। इसमें खनिज पदार्थ बहुत मिलते हैं। इसके बाद
चौथा है समुद्र तटीय मैदान। ये प्रायद्वीपीय पठार के और समुद्र तट के बीच में मैदान की एक पट्टी मिलती है दोनों तरफ, पूरब और पश्चिम। तो ये जो है समुद्र तटीय मैदान है। पश्चिम में समुद्र तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। उत्तर का जो है कोंकण तट और दक्षिण मालाबार तट। उसी तरह से पूर्व की तरफ जो समुद्र तटीय मैदान है, दक्षिण की तरफ जो है कारोमंडल तट और उत्तर की तरफ जो है सरकार। ऐसे भागों में इसको बांटा गया है। इसके बाद पांचवा भाग है थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत के पश्चिम तरफ। ये बालू का टीला और मैदान, ये मरुस्थलीय भाग है। इसमें वर्षा की कमी के कारण और उपजाऊ भूमि की कमी के कारण कटीली झाड़ियां मिलती है, वनस्पति का अभाव, तो कटीली झाड़ियां मिलती है। कहीं सिंचाई की, यहाँ एक नदी है लूनी, जिससे सिंचाई करके कुछ लोग कहीं कहीं उपज करते हैं, लेकिन उपज की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण नहीं है। और एक अंतिम इसका भाग है द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, ये भी भारत के अभिन्न अंग है। इसमें लक्षद्वीप समूह नारियल के वृक्ष अधिक मिलते हैं। मछली पालन का भी काम होता है। नारियल से बने पदार्थों का लोग उपयोग करते हैं, तो व्यवसाय भी चलता है। तो इस तरह से छठवां भाग है द्वीप समूह। अब यही जो है भारत के प्राकृतिक विभाग हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, समुद्र तटीय मैदान, थार का मरुस्थल और द्वीप। धन्यवाद। अब अगले दिन सबका महत्व बताएं।